जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल में एसआईआर का असली असर अब नजर आने लगा है। नतीजे सामने आ रहे हैं और पता चल रहा है कि असली वोट चोरी कहां हुई थी। अभी तक तो एक बड़ा डेटा सामने आता था, कितने लाख वोट कट चुके हैं, 58 लाख, 55 लाख, इस तरह का डेटा सामने आया है और अभी तक 58 लाख की बात आ रही है। लेकिन अब विधानसभा क्षेत्रों के हिसाब से डेटा आया है, जिसमें ये पता चल रहा है कि किस क्षेत्र से कितने कटे, उसमें पहले थे, कितनी संख्या में बढ़ गए और किस तरह के वोट कटे हैं, जिससे एक बड़ा अंतर समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा था उन इलाकों में जहां पर वोटर्स की संख्या दोगुनी संख्या में बढ़ी है, वहां पर कितने ज्यादा वोटर्स कटे हैं। इसमें एक जो सबसे बड़ा आंकड़ा है वो है दक्षिण 24 परगना का। दक्षिण 24 परगना में 8 लाख वोटर्स कटे हैं, 8 लाख वोटर्स, जहां कुल मिलाकर अभी तक 58 लाख वोटर्स कटने की बात आ रही है, अकेले 8 लाख दक्षिण 24 परगना में। और ये वो इलाका है जिसमें 35% मुस्लिम है और दूसरा यहाँ पर पिछले सालों में, पिछले 20 से 22 सालों में 72% मतदाता बढ़े हैं। और इस अंतर को आप ऐसे समझ सकते हैं, कोलकाता में 4% मतदाता बढ़े हैं और दक्षिण 24 परगना में 72% मतदाता बढ़े हैं। तो अंतर आप समझिए कि वहां हो क्या रहा था, कैसे बढ़ रहे थे मतदाता इतने, जब वहां पर आबादी भी उस हिसाब से नहीं बढ़ रही है जिस हिसाब से मतदाता बढ़ रहे हैं। तो ये कौन थे, कैसे थे? तो इसमें सामने आया है मृतक थे, रिपीटेड थे, गलत तरीके से किए गए थे, कोई 2002 की लिस्ट में नहीं था, उसके दस्तावेज ठीक नहीं थे। तो ये कई चीजें सामने आई हैं, अज्ञात थे, पता ही नहीं, फॉर्म गया है आया ही नहीं वापस, तो उसमें घुसपैठिए माने जा सकते हैं। रिपीटेड वोटर्स, उसमें फर्जीवाड़ा हो रहा था। और जो इनके जो शुरुआत, एक मैं आपको कई बार ये जानकारी दे चुकी हूं कि इनके कुछ अधिकारी और एक डाटा एंट्री ऑपरेटर गलत तरीके से नाम चढ़ाते हुए पकड़े गए थे, 127 नाम। वो यही इलाका है दक्षिण 24 परगना और उत्तर 24 परगना में नाम चढ़ाए जा रहे थे। 5 साल पूरा ममता बनर्जी यही काम करवाती है। टीएमसी में यही होता है कि फर्जी नाम चढ़वाते रहो और वोटर लिस्ट को बहुत बड़ा कर दो। ममता बनर्जी की अपनी सीट भवानीपुर में 44,000 वोटर कटे हैं, 1,61,000 इनके वोटर है, कुल मिला के 44,000 कट ही गए हैं। जबकि इसके उलट नंदीग्राम में शुवेंदु अधिकारी की जो सीट है वहां पर 10,000 वोटर कटे हैं, जबकि उनकी सीट पर 2,78,000 वोटर्स हैं और कटे हैं उसमें से 10,000, यानी कि गड़बड़ी उधर कम थी। और ये जो दक्षिण 24 परगना मैंने आपको भी बताया, इसकी एक जानकारी और दे देती हूँ। इस सीट पर अभिषेक बनर्जी का गढ़ माना जाता है, यहाँ पर डायमंड हार्बर यहीं से जीते थे वो। तो ऐसी नहीं जीत मिलती है, इसी सबसे जीत मिलती है। 8 लाख वोट कट चुके हैं यहाँ पर। और इसके अलावा कुछ और सीटें भी हैं, आप इनकी भी जानकारी देखिए। भवानीपुर मैंने आपको बता दिया 44,787 और नंदीग्राम 10,599। दक्षिण 24 परगना 8,16,000 वोट कटे हैं। कोलकाता चौरंगी 74,553 वोट। कोलकाता पोर्ट 63,730 वोटर। यहाँ पर कोलकाता चौरंगी में नैना बंदोपाध्याय है टीएमसी के और टीएमसी की, और फिरहाद हाकिम कोलकाता पोर्ट से है, ये भी टीएमसी के हैं और मंत्री भी हैं। अब यहाँ पर बीजेपी की भी सीटों से कटे हैं। तो आसनसोल साउथ अग्निमित्रा पॉल 39,202, शंकर घोष सिलीगुड़ी 31,181। ये कुछ सीटों का आंकड़ा सामने आया है, जिसमें हैरान करने वाला है दक्षिण 24 परगना, और जिसमें टीएमसी लगातार जीतती रही है। और ममता बनर्जी का भी विधानसभा क्षेत्र तो हैरान करता ही है, 1,61,000 में से 44,000 कट चुके हैं। अभी ऐसी और लिस्ट भी सामने आएंगी, धीरे धीरे पूरा डेटा सामने आएगा कि ये सीमावर्ती इलाकों में लाखों लाख वोट यहीं से ही जा रहे हैं, यहीं से ही कट रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर खूब भर भर कर फर्जीवाड़ा हुआ है। और फर्जीवाड़ा किस तरह का हुआ है ये आप दूसरी तरह से भी समझिए। कुछ और आंकड़े भी आए हैं चुनाव आयोग के। 85 लाख मतदाता ऐसे पाए गए हैं वोटर लिस्ट में नाम, जिनके पिता का नाम गलत था, नाम गलत तरीके से लिखा गया है, या वो परिवार से मेल नहीं खाता है, तो पिता के नाम में गड़बड़ी पाई गई है। और ये वो लोग हैं जिनका नाम 2002 की सूची में भी था। तो ऐसा नहीं है कि चुनाव आयोग सिर्फ अभी की सूची देख रहा है और 2002 की सूची में जो है उनका नाम था तो उनको ऐसे ही जाने दिया जा रहा है, ऐसा नहीं है। वहां भी देखा जा रहा है, मैच किया जा रहा है, क्योंकि जिनके माता पिता का नाम 2002 की सूची में था और लेकिन उनका अपना नहीं है, तो फिर उनको अपने माता पिता के दस्तावेज देने होंगे और फिर इन दस्तावेजों को मेल किया जा रहा है। तो उसमें ये चीजें सामने आई है कि पिता का नाम गलत है। 85 लाख ऐसे हैं। अब इनके घरों घरों में जाकर, घर घर जाकर बीएलओ देखेंगे कि है क्या स्थिति, ये पिता है भी कि नहीं इनके।
इसमें एक है 13.5 लाख ऐसे नाम है जिनमें माता पिता का नाम एक ही है, एक ही परिवार के सदस्य हैं। उसमें एक के जो पिता का नाम है वही दूसरे की माता का नाम है। ऐसे ही जहां एक माता का नाम है वहीं दूसरे के पिता के नाम की जगह भरा हुआ है। लेकिन कितनी टाइपिंग मिस्टेक कितनी हो सकती है इसमें, 13.5 लाख नाम है, तो इनकी भी जाकर जांच की जाएगी, घर घर जाके देखा जाएगा कि क्या गड़बड़ी की गई है। 11,000 करीब लगभग 12,000 नाम ऐसे हैं जिनमें पिता पुत्र की उम्र में मात्र 15 साल का अंतर है। अब ये कैसे संभव है? जब पिता 15 साल का है तभी पुत्र हो गया, और इतने सारे केसेस इसमें, ये भी हैरान करने वाला है। 24 लाख नाम इनके इसमें ऐसे हैं जिनके 6 या उससे ज्यादा बच्चे हैं। तो ये इतनी बड़ी संख्या होना, 24 लाख नाम होना, ये चुनाव आयोग का अटपटा लग रहा है। ऐसा नहीं कि 6 या उससे ज्यादा बच्चे हो नहीं सकते हैं, लेकिन इतनी बड़ी संख्या, क्योंकि अब बच्चे कम पैदा होने का ट्रेंड चल रहा है, तो लोग कम बच्चे पैदा करते हैं, इतनी ज्यादा संख्या में कहाँ हो रहे हैं? किसी एक इलाके में है क्या वहां इस तरह से ही हो रहा है, या ये एक ही व्यक्ति के नाम पर कई बच्चे चढ़ा दिए गए हैं? ये भी हो रहा है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, 2002 की लिस्ट में जिसका नाम है वो आदमी 10-10 लोगों का पिता है, 10-10 लोगों की का माँ बना दिया जा रहा है। तो ऐसा किया जा रहा है जिससे कि उसके 6 से ज्यादा बच्चे, 10-10 बच्चे दिखाई दे रहे हैं। तो इसीलिए ये गड़बड़ लगती है। जैसे कहते हैं प्रथम दृष्टया किसी मामले में होता है, तो प्रथम दृष्टया इन मामलों में गड़बड़ लग रही है। इसीलिए इनके घरों में जाया जाएगा, इन फॉर्म को वापस भेज दिया गया है बीएलओ के पास, और बीएलओ को दोबारा इन पर रिपोर्ट लाने के लिए कहा गया है कि ये सही है या नहीं। और इसमें जो चुनाव आयोग ने केंद्र स्तर से अधिकारी बुलाए हैं वो भी इस पर नजर रखेंगे। और ये सब बहुत, आप देखिए कितनी बारीकी से स्क्रूटनी हो रही है, जांच हो रही है। यानी कि फॉर्म आ गया और चढ़ गया, अलग अलग तरीके से नजर रखी जा रही है। माता पिता की उम्र, बच्चे की उम्र, उनका संबंध किस तरह से है, परिवार में कितने बच्चे हैं, तो ये सब चीजें ध्यान में रखते हुए फॉर्म को जांचा जा रहा है। ये गहन पुनर्निरीक्षण, वाकई गहन पुनर्निरीक्षण बंगाल में इस वक्त हो रहा है, और इसीलिए इतना बड़ा बड़ा डेटा सामने आ रहा है। अब इस 85 लाख में से कितने सही निकलते हैं, कितने गलत निकलते हैं, क्योंकि 58 लाख तो अभी भी कट चुके हैं, जिसमें मृत हैं, डुप्लीकेट हैं, फॉर्म वापस नहीं आए हैं, स्थानांतरित हो चुके हैं, अज्ञात हैं, पता ही नहीं चल रहा है कहाँ है। उसमें अगर ये डेटा जुड़ जाता है तो करोड़ों हो जाएगा। ममता बनर्जी के राज में करोड़ों फर्जी वोटर, नकली डुप्लीकेट वोटर अब यहाँ पर दिखने लगे हैं। तो चुनाव आयोग की सख्ती ने ममता बनर्जी की परेशानियां बढ़ा दी है। उलझुल बयान दे रही है, महिलाओं को लड़ने के लिए बोल रही है, किचन टूल्स लाए, यानी कि रसोई के बर्तन लाए लड़ने के लिए, महिलाएं आगे रहे, पुरुष पीछे रहे, बीएसएफ के खिलाफ बोल रही है, कह रही है कि किसी को भारत से बाहर नहीं जाने दूंगी, यानी घुसपैठियों को भी बोल रही है कि किसी को जाने की जरूरत नहीं है। अरे जो घुसपैठिया है, जो खुद बांग्लादेश जा रहा है, वो तो बांग्लादेशी है, वो तो खुद साबित कर रहा है, उसको ना अथॉरिटी भेज रही है, ना तो बीएसएफ भेज रही है, वो खुद अपने गांव से निकला है जहां बसा हुआ था, वो कह रहा है कि मैं बांग्लादेशी हूँ, घर जाना चाहता हूँ। उसको भी कह रही है तुम मत जाओ, तुम यहीं रहो, मेरे लिए वोट दोगे। तो ममता बनर्जी का हाल है। लेकिन ये पूरी एसआईआर में ममता बनर्जी, उनके प्रशासन की पोल खुल गई है कि इन्होंने किस तरह से पूरी वोटर लिस्ट को करप्ट कर दिया था, और ये इनके चुनाव जीतने का बड़ा आधार बन रहा था। और अब जब ये करप्शन ठीक हो रहा है तो उसको ये रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसमें इन्हें फायदा होता नहीं दिख रहा है, क्योंकि चुनाव आयोग ने भी अपने तरीके विकसित किए हैं। और भले ही बीएलओ को डरा धमका ले, भले ही जो इनके जिला स्तर के अधिकारी हैं उनके साथ कोई साठगांठ हो जाए, लेकिन उसके बावजूद भी जो वहां पर और अधिकारी बैठाए गए हैं, और चुनाव आयोग जैसे नजर रख रहा है, और जो पैमाने बनाए गए हैं, जो तरीके बनाए गए हैं, उससे ये फर्जी वोटर्स का, घुसपैठियों का वोटर लिस्ट में टिकना बेहद मुश्किल हो चुका है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे, हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।